और फायरिंग की गई है। कोल परियोजना की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। करीब 7 राउंड फायरिंग का दावा किया गया है। गाड़ियों के शीशे तोड़ने का भी दावा है। प्रिंस खान के इस लिखा पर्चा मिला है। पर्चा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। प्रिंस खान ने घटना की जिम्मेदारी ली है। 40 राउंड फायरिंग का दावा किया है। परियोजना प्रबंधन ने घटना की निंदा की है। बड़कागांव थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी, एसपी ने दावा किया है। तो हजारीबाग की ये तस्वीर है और सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। और सुशांत, कोयला ढुलाई के दौरान फायरिंग की गई है, पर्चा भी छोड़ा गया है प्रिंस खान के नाम से, क्या पूरी घटनाक्रम? देखिए, पूरी घटनाक्रम जो है वो बड़कागांव थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि 13 मेल के पास जो है, माइल के पास कोयला ढुलाई कर रही जो हाईवा वाहन था, उस पर जो है अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है वो फायरिंग की जाती है, तोड़ फोड़ किया जाता है और शीशे उतार दिए जाते हैं। हालांकि इसके बाद जो है पुलिस सक्रिय होती है, जब जांच करती है तो प्रिंस खान के नाम पे जो है वो पर्चा भी वहां पर देखने को मिलता है। बताया जाता है कि 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि इसको लेकर जो है हजारीबाग के एसपी अमन कुमार ने भी घटना की पुष्टि की और घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो प्रिंस खान के द्वारा एक ऑडियो वायरल किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 40 राउंड जो है उसके टीम के द्वारा फायरिंग की गई है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बातें जो है वो लेने की मांगने की जो है वो बातें सामने आ रही है और इसको लेकर दहशत का माहौल है। फिलहाल की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी है। पूरे मामले की जो है वो छानबीन में जुट गई है। जी शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। खबर धनबाद से है, जहां के बरोरा थाना क्षेत्र में मंदरा और माथाबांध गांव के ग्रामीणों के बीच शनिवार रात बिजली का तार जोड़ने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से लाठी डंडे चले, पथराव हुआ और कई राउंड फायरिंग भी की गई। माथाबांध बस्ती के 3 युवक घायल हो गए। एक युवक की स्थिति गंभीर है, जिसे कतरास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में माथाबांध के दर्जनों ग्रामीण बरोरा थाना पहुंचे, हंगामा किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति तनावपूर्ण होने पर बरोरा थाना, कतरास, मधुवन, बागमारा, सुनाडी ओपी, रामकनाली ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। गए तो मंदिर लाइन बनाने के लिए हम लोग गाड़ी वहाँ पर रोके, तो लोग आया दौड़ के सबको बोल रहा कि क्या हुआ, तो बोले सर हम लोग बोले लाइन बनाने के लिए आए, बोले लाइन नहीं बनेगा, माथाबांध में लाइन नहीं जाएगा। अभी सबको आया दौड़ के आया और बोला कि कहाँ से, बोले माथाबांध से। अरे माथाबांध से सब मिल के मारने लगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदरा और माथाबांध गांव के ग्रामीणों के बीच शनिवार रात बिजली का तार जोड़ने को लेकर के विवाद हो गया। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या पूरा विवाद सामने आया जिसके बाद मारपीट भी हुई? दरअसल माथाबांध और जो मंदरा बस्ती है उसमें पुरानी रंजिश चल रही है, वहाँ पर विवाद होता रहता है और इसी तरह जब बिजली वहाँ पर गुल थी तो उसको लेकर माथाबांध के बस्ती के लोग तार जोड़ने के लिए पहुंचे और जो ही वहाँ पर बंदला पहुंचे हैं तो उसके बाद उन लोगों पर हमला कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि जो उसमें हमलावर है वो एक दिन पहले ही जो है तो बेल पर छूट कर पहुंचे थे अपने घर और उसके बाद जब वहाँ बिजली कटी थी तो माथाबांध के लोग वहाँ जब पहुंचे तो सीधे उन पर हमला कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि मंदरा बस्ती के जो मुखिया है उसके बेटे हैं, उसके द्वारा 2-3-4 राउंड फायरिंग भी की गई है और उसके बाद वहाँ दहशत का माहौल हो गया और इस घटना में 3 युवक घायल हुए हैं, जिसमें से एक युवक की स्थिति गंभीर है, जिसे कतरास के नजदीकी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। वहीं माथाबांध बस्ती के लोग इस घटना के विरोध में बड़ौदा थाना पहुंचे और काफी हंगामा करने, देर रात तक हंगामा करने पर आधा दर्जन के आसपास की पुलिस भी वहां पहुंची और लोगों को किसी तरह शांत कराया। वहीं जिन पर पथराव और हमला साथ साथ फायरिंग की आरोप है उसे देर रात तक छापेमारी कर पकड़ने का भी पुलिस प्रयास की, क्योंकि जिस तरीके से एक दिन पहले वह बेल पर आया था और उसके बाद जो है इस तरह की फायरिंग और मारपीट की घटना हुई, इसे लेकर पुलिस पूरे इस तरीके से चिंतित है और विधि व्यवस्था किसी तरीके से नहीं बिगड़े, इसको लेकर लगातार जो है तो उन लोगों को छापेमारी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां पश्चिम बंगाल से डिप्टी सीएसटीआई गिरफ्तार किए गए हैं। 4 लाख रिश्वत लेते सत्यम की गिरफ्तारी हुई है। चक्रधरपुर रेल मंडल में तैनात सत्यम था। मेसर सेमार्टी सिग्नल्स लिमिटेड के 2 प्रतिनिधि दबोचे गए हैं। सिग्नल एवं टेलीकॉम कार्यों से जुड़ा हुआ यह मामला है। पीवीसी बिल, आरए बिल को मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी और इसी मामले में पश्चिम बंगाल से डिप्टी सीएसटीआई की गिरफ्तारी हुई है।
4 लाख रिश्वत लेते सत्यम की गिरफ्तारी हुई है। खबर जमशेदपुर से है, जहां चर्चित हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम ने जमशेदपुर और सरायकेला के एसपी को हटाया है, जिसके बाद जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नए कप्तान को जिम्मेदारी दी गई है। जमशेदपुर के नए एसएसपी ने शहर को अपराध और नशा मुक्त करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई कड़े निर्देश दिए हैं। शहर में बढ़ते चापड़बाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिले में नए एसएसपी ने अपराधियों को सख्त निर्देश दिया है। और हम यहाँ जब से 1 जुलाई से आया हूँ, मैं लगातार फील्ड में भ्रमण कर रहा हूँ, पब्लिक से मिल रहा हूँ, उनका फीडबैक ले रहा हूँ, पत्रकार बंधु से मिल रहा हूँ, उनका भी फीडबैक ले रहा हूँ और हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि शहर में, जो कि एक अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है, इसको और अमन चैन है और बढ़िया कैसे इसको किया जाए। इसमें पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके मैंने थाना प्रभारी, डीएसपी, सिटी एसपी, रूरल एसपी के साथ लगातार बैठकें की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जैसा कि अभी हम लोग एक QR कोड सिस्टम पे बीट पुलिसिंग स्टार्ट करने वाले हैं, इस मंथ के एंड तक वो रोल आउट हो जाएगा। उस पर अभी वर्कशॉप चल रहा है, सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे उसमें अटेंडेंस लगाना है, कैसे सेल्फी लेना, पुलिस उसमें सेल्फी लेके अटेंडेंस लगाएगी ताकि पुलिस प्रेजेंस हर जगह बनी रहे और उसको टाइमिंग दिया जाएगा कि जिस समय पीक आवर्स होता है उसमें जाके वहाँ अटेंडेंस लगाए। इसी तरह लगातार छापामारी चल रहा है कि जो गुटबाजी होता है, अड्डेबाजी, उस जगह पे हमारे डीएसपी, थाना प्रभारी समय निकल के उन जगह पे उसको खदेड़ रहे हैं जहाँ पे गुटबाजी, अड्डाबाजी इस तरह की जगह बनते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां के डिमना डैम के पास स्थित प्रतिबंधित तालाब में एमजीएम अस्पताल के 2 जूनियर डॉक्टरों की डूबने से हुई मौत के बाद अब नया मोड़ ले चुका है। मृतक डॉक्टर सक्षम सिंह और समीर लाल के परिजनों ने दोनों की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बुढ़ान थाना में लिखित आवेदन सौंपकर हत्या का मामला दर्ज करने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि घटना के समय मौजूद जूनियर डॉक्टर यश के बयान बार बार बदल रहे हैं, जिससे पूरे मामले पर संदेह गहरा गया है। उनका कहना है कि शुरुआत में डॉक्टर यश ने बताया था कि सक्षम सिंह का मोबाइल तालाब में गिर गया था, जिसे निकालने के प्रयास में दोनों डॉक्टर पानी में उतरे थे, लेकिन जब शव बरामद हुए तब सक्षम सिंह का मोबाइल उनकी जेब से मिला, जिससे पहले दिन दिए गए बयान पर सवाल उठ रहे हैं। तो तस्वीर जमशेदपुर की है, जहां के डिमना डैम के पास स्थित प्रतिबंधित तालाब में एमजीएम अस्पताल के 2 जूनियर डॉक्टरों की डूबने से हुई मौत के मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। मृतक डॉक्टर सक्षम सिंह और समीर लाल के परिजनों ने दोनों की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बुढ़ान थाने में लिखित आवेदन सौंपकर मामला दर्ज करने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेजा है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने फैसला लिया। अब इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे नैतिकता बता रही है, तो विपक्ष जनता के दबाव की जीत कह रहा है। दिल्ली से झारखंड तक सियासी संग्राम। इस्तीफे का ऐलान, अब जवाबदेही पर घमासान। राज्यों पर भी लागू होगी जवाबदेही की यही कसौटी। नीट विवाद, छात्रों का गुस्सा, देश भर में प्रदर्शन और आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि 4 दशक से शिक्षा और छात्रों के लिए काम किया, जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन पिछले 10 दिनों से उनका मन दुखी है।
प्रधान के इस्तीफे के साथ ही झारखंड में सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसे जवाबदेही और नैतिकता की मिसाल बताया, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साध दिया। दोहरी राजनीति नहीं करना चाहिए। नैतिकता का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता के आदर्श को बढ़ाने वाला कोई नेता का नाम है तो उनका नाम दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का। जेपीएससी में बड़ी धांधलियां हुई, चेयरमैन हटा दिए गए, सीआईडी का छापा पड़ा जेपीएससी पर। तो मुख्यमंत्री जी, जो धर्मेंद्र प्रधान ने नजीर पेश किए दिल्ली में, हम आपसे भी मांग करते हैं कि जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण आप अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। ये देश हित में है, राज्य हित में है और भारत माता की हित में है, क्योंकि कहा भी गया है कि जब युवा भटक जाए तो देश की नींव हिल जाती है। और आज उन्होंने जो फैसला लिया उसका हम स्वागत करते। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने इस इस्तीफे को सरकार की मजबूरी बताया। विपक्ष का दावा है कि छात्रों के आंदोलन और देश भर में बढ़ते दबाव के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरा 20 तारीख को यदि इस्तीफा हो जाता तो न बच्चों को इतनी यातनाएं सहनी पड़ती, इतने मार खाने पड़ते। प्रधान जी का इस्तीफा और पहले होना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा देर से दिया। जब उन्होंने देखा कि देश के लाखों छात्र सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी ताकत का इजहार उन्होंने किया और अपनी ताकत को जब दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने ये समझ लिया कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही होगा। एक इस्तीफे ने जवाबदेही की नई बहस छेड़ दी। बीजेपी इसे नैतिकता बता रही है, विपक्ष इसे जनता के दबाव की जीत कह रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले पर सियासी बयानबाजी का ये दौर कब खत्म होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा, संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग उठने लग गई है। झारखंड बीजेपी जेएमएम पर हमलावर दिख रही है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने कहा कि जिस तर्ज पर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था और उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी तर्ज पर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा देना चाहिए। वहां तो सिर्फ नीट पेपर लीक की बात नहीं थी, लेकिन झारखंड में सभी परीक्षाओं में अनियमित और गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना चाहिए। जो दबाव बनाया गया, जैसे भ्रम फैलाया गया, अगर उसको ही यदि आधार माना जाए तो जिस आधार पर धर्मेंद्र जी का इस्तीफा हुआ है, अविलंब राज्य के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक पेपर लीक का मामला था जिसमें फिर से परीक्षाएं दे करके लोग पास होकर के अब काउंसलिंग करके अपने अपने हॉस्टलों में जाना प्रारंभ कर गए हैं। झारखंड में जेपीएससी, जेसीसी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही ऐसे कई एक परीक्षाएं हुई हैं, सभी कटघरे में खड़े हैं और उस पर अब जांच का जो ये इन्होंने काम प्रारंभ किया है, साफ दिख रहा है कि गड़बड़ियां हुई है। इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए बिना लेट किए हुए आज ही रात्रि को हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद झारखंड में जेपीएससी घोटाले के मामले को लेकर प्रदेश बीजेपी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी के मांग पर झारखंड कांग्रेस ने कहा कि हेमंत सोरेन से इस्तीफा लेने से पहले बीजेपी अपने कामों को देख ले। जिससे जेपीएससी घोटाले की बात तो अब बीजेपी कर रही है, उसकी नींव बीजेपी ने रखी है। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी घोटाले की नींव रखी और रघुवर दास के कार्यकाल तक उसे बढ़ाया गया। हेमंत सोरेन की सरकार है तो तमाम चीजों की जांच कराई जा रही है और अधिकारियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। दिनों दिन बढ़ता चला गया इनके कार्यकाल में। बाबूलाल मरांडी जी ने बीज रोपा, उसको खाद पानी देने का काम अर्जुन मुंडा ने किया और उसको पूरी तरह से बट वृक्ष बनाने का काम रघुवर दास के शासनकाल में हुआ। और जहाँ तक यहाँ की बात है, थोड़ी सी गड़बड़ी दिखती है, अधिकारी शिकंजों के पीछे हैं, तुरंत बर्खास्तगी है और जो बुनियाद डाल दी गई है जेपीएससी में उसको खत्म करने के लिए भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई, ताकि नीचे से ही हम बाकी भर्ती परीक्षाओं में जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। खबर गुमला से, जहां के पालकोट प्रखंड से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां के चौखवा पंचायत का
9 प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि 46 मासूम बच्चे जान खतरे में डालकर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भवन की छत और दीवारें कमजोर हो चुकी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। इसके बाद भी 1 से 5वीं तक के 46 बच्चे इसी भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अभियंताओं ने विद्यालय का निरीक्षण भी किया, लेकिन निरीक्षण के बाद भी नए भवन के निर्माण या मरम्मत की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में भवन की स्थिति और भी खराब हो जाती है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में चिंता बनी हुई है। का भवन टूटने लायक का हो गया है, किसी तरह पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को। और सांसद प्रतिनिधि को मैं आवेदन किया था, अभी तक कोई इसी नहीं मिला है। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? अभी बच्चे 46 बच्चे हैं। ये काफ़ी जर्जर स्थिति में है। इसको लेकर हमने पंचायत स्तरीय समीक्षा किया गया था, लेकिन ये पंचायत से मरम्मती के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें जो छड़ है वो टूट गया है। और इसको लेकर हमने जिला के जो इंजीनियर हैं साहब आए थे, हम लोग का जो बिसला पानी है और जलरेगा है उसका स्कूल का सर्वे करने, तो साथ साथ हमने उनको चौरबिंधा भी दिखाया था। उन लोगों का जो टीम था वो सर्वे करके गए थे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई जवाब नहीं है सरकार तरफ से। और उम्मीद यही करते हैं कि इसमें बच्चों का सवाल है तो इसमें नवा भवन दिया जा सकता है। अब देखिए, सवाल भी कई हैं और सवाल यह है कि शिकायतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। किसी हादसे का इंतजार विभाग कर रहा है और सवाल यह है कि बारिश में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। और सवाल यह भी है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा। जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं। सवाल यह है कि हादसा हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा। झारखंड ऐतिहासिक डुरंड कप की मेजबानी कर रहा है। आज से डुरंड कप का मुकाबला राजधानी रांची में खेला जाना है। शाम 4 बजे उद्घाटन समारोह होना है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। डुरंड कप के मुकाबले को लेकर रांची का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम सजकर तैयार हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था मोरहाबादी मैदान में की जा चुकी है। झारखंड डुरंड कप की मेजबानी कर रहा है। ऐतिहासिक इस डुरंड कप का आयोजन राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। ये तस्वीरें इस वजह से खास हो जाती है क्योंकि आज शाम इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। तस्वीरें मैदान के अंदर की भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैदान के अंदर जो तैयारियां हैं वो चलने लग गई हैं, क्योंकि आज का शाम बेहद खास है। ये खास पल इस वजह से है क्योंकि आज डुरंड कप का जब 135वां संस्करण का मुकाबला राजधानी रांची में होना है, तो यहाँ तैयारियां पूरी की जा रही है। शाम के 4 बजे उद्घाटन समारोह रखे गए हैं, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इसके साथ साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, सीनियर आर्मी कमांडर्स भी मौजूद रहेंगे। शाम के 4 बजे से लेकर 4:35 तक उद्घाटन समारोह चलेगा। इसमें कई तरह के जो आर्मी बैंड हैं, झारखंड लोक परंपरा है, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। शाम 5 बजे पहला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा और डुरंड कप के करीब 5 मुकाबले यहाँ दिए गए हैं और इसी मैदान पर वो मुकाबले खेले जाने हैं। इस वजह से यहाँ तमाम तैयारियां की जा चुकी है, चाहे वो झारखंड सरकार की ओर से हो, आयोजन समिति की ओर से हो। खिलाड़ियों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो लोग इस मैच को देखने आना चाहते हैं उनके लिए भी है कि दोपहर के 2 बजे के बाद स्टेडियम का गेट उनके लिए खुल जाएगा। जो लोग मैच देखना चाहते हैं वो यहाँ आकर मुफ्त में मैच का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर पहले ही टिकट की जो फ्री बिक्री है वो हुई है, यानी कि मुफ्त में जो टिकट है वो दिए गए हैं। जिन्होंने भी अपना टिकट प्राप्त किया है वो 2 बजे के बाद आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम यानी मोरहाबादी स्टेडियम में आकर डुरंड कप के मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। खबर दुमका से, जहां श्रावणी मेला शुरू होने से पहले बाबा बैद्यनाथ धाम से बाबा बासुकीनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। लगभग 999 करोड़ रुपए की लागत से तैयार देवघर बासुकीनाथ 4 लेन सड़क का उद्घाटन प्रस्तावित है। इसके चालू होने के बाद श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से
अधिक सुगम, सुरक्षित और कम समय में पूरी हो सकेगी। सड़क के चालू होने के बाद दोनों धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और श्रावणी मेले के दौरान लगने वाले जाम से भी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले बाबा बैद्यनाथ से बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 999 करोड़ रुपए की लागत से बना यह देवघर बासुकीनाथ 4 लेन सड़क का उद्घाटन प्रस्तावित है और इसको चालू होने के बाद श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से भी अधिक सुगम, सुरक्षित और कम समय में पूरी हो सकेगी। बासुकीनाथ से ये देवघर जोड़ने वाली NH 114A 4 लेन सड़क का निर्माण लगभग 999 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और सड़क के चालू होने के बाद दोनों धार्मिक स्थलों के बीच की यात्रा का समय जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही श्रावणी मेला के दौरान लगने वाले जाम से भी राहत मिलने की उम्मीद है। बेहतर आवागमन और सुविधा जो है यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही देवघर, दुमका और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही भी अधिक आसान होगी। यह 4 लेन परियोजना श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात मानी जा रही है और साथ ही साथ देवघर से बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की जो समय सीमा है वो काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे लोगों को काफ़ी जो है अधिक सुगम जो यात्रा है वो यात्रा सुगम बन जाएगी और कम समय लगेगा उन्हें देवघर से बासुकीनाथ आने के लिए। तो ये बड़ी सौगात श्रद्धालु को मिलने जा रही है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। रांची समेत राज्य के 10 जिले में मौसम विभाग में अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और उसके आसपास के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के करीबन 10 जिले में अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कई हिस्से में बरसात हो सकती है और इस बरसात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों में ये बारिश का जो मौसम है वो रहने वाला है। हालांकि अगर हम औसतन बरसात की बात करें तो इस बार मानसून में औसतन से कम बरसात हुई है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर मायूसी भी देखने को मिल रही है। अगर अगले 10 दिनों की हम बात करें तो अगर अगले 2 दिनों की बात करें तो 10 जिले जिनमें रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और उसके आसपास के कुछ जिले शामिल हैं जहां बारिश अच्छी खासी हो सकती है। कल की बात करें तो कल भी रांची समेत कई जगहों पर मौसम साफ रहा है और लेकिन इस दौरान जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे की तुलना में रांची का तापमान करीबन 3 डिग्री तक बढ़ा है। झारखंड में अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो कल सबसे अधिक तापमान जो है वो सरायकेला, खरसावां में रहा है। राज्य भर में अगर हम औसतन बरसात की बात करें तो औसतन बरसात से अब भी करीबन 27% कम बारिश जो है वो देखने को मिली है। इधर कम बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आज भी रांची समेत कई इलाके में बरसात की बात कही है, लेकिन आज सुबह से भी अगर हम रांची की बात करें तो तीखे धूप बादलों के बीच से देखने को मिल रहे हैं। कहीं धूप, कहीं छांव का मौसम जरूर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि अगले 2 दिनों में जब मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट किया है तो किस तरीके से बारिश होती है और किसान किस तरीके से आगे की खेती कर सकते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। न्यूज़ 18